भाजपा में मचा हड़कंप। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नीरव मोदी ने बम फोड़ ही दिया और इसके बाद ही बीजेपी में हड़कंप मच गया। संबित पात्रा को बीजेपी ने लंदन भेजा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस मुद्दे से दूरी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लंदन की कोर्ट में नीरव मोदी ने बयान दिया है कि मैं भागा नहीं बल्कि मुझे भगाया गया और इसमें 456 करोड़ कमीशन खाया बीजेपी के नेताओं ने और मैंने अकेले नहीं खाया बल्कि सबको हिस्सा दिया। नीरव मोदी ने कहा कि मैं अकेला क्यों, सब मिलकर चुकाएं। इस खुलासे के बाद से ही भक्तों की धड़कन बढ़ गई है। राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि चौकीदार ही असली चोर है। भगवान का शुक्र है कि मामला लंदन कोर्ट में है तो सच्चाई सामने आ गई। अगर यही भारत की कोर्ट में होता तो अब तक याचिकाकर्ता जेल में होता, मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी होती और जज साहेब रिटायर होकर राज्यसभा सदस्य बन चुके होते। लेकिन नीरव मोदी का ये खुलासा सनसनीखेज है कि 13,000 करोड़ में मेरी सिर्फ 32% हिस्सेदारी है, बाकी हिस्सेदारी बीजेपी नेताओं की है। इस पर कुछ सवाल तो आम जनता के मन में आने लाजमी है कि नीरव मोदी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो संबित पात्रा को लंदन क्यों भेजा गया। नीरव के 3 पासपोर्ट 2014 के बाद कैसे बने? ये हाल तो तब है जब सिर्फ एक भगोड़े ने मुंह खोला है। ऐसे कम से कम 2 दर्जन मामले और हैं जिनमें भगोड़े भारत के आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विदेश में लेकर भाग खड़े हुए और वो भी भाजपा की मदद से। इन मामलों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां स्वतः। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी की से, इन चोरों की चोरी से, इन लुटेरों की लूट से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल केफ बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, लेकिन आप लोगों को मुबारकबाद तो मैं बजा दूंगा क्योंकि आप लोग हकदार है उसके। जिस तरीक़े से आप लोगों की हलाल की कमाई, आप लोगों की मेहनत की कमाई, जो आपने एक एक रुपया जोड़कर जो जमा पूंजी जो बैंकों में रखी थी, जितने लोगों ने रखी थी, जिसका पैसा लूट कर ये हमारी भाजपा सरकार ने जो भगाया है वो नरेंद्र मोदी को, वो दरिंदे को पकड़ लिया गया है। लंदन कोर्ट के आर्डर के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से लंदन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जो कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं तो अभी तक बचते बचाते फिर रहा था वो, लेकिन किसी तरीके से अगरचे वाक़े ये आपने सुना 1 मिनट 27 सेकंड का इसलिए रखा क्लिप में ताकि आप लोग सुनो, देखो, जानो और इंजॉय करो और हाल हकीकत आप लोगों को पता चल जाएगी। वजह 432,000 करोड़ का मामला है। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है और ये कोई इनकी माँ लेके आई सो नहीं है, इनकी माँ का महर का या माँ के जहेज़ का पैसा नहीं है। ये देशवासियों का पैसा है जो बैंकों को लूट कर गए हैं। यानी इस प्लानिंग में, इस साजिश में, इस मंसूबे में बीजेपी गवर्नमेंट शामिल थी। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, 2014 से इनकी हुकूमत है। 2014 से इसके 3 पासपोर्ट बने नरेंद्र मोदी के। एक बना 2015 में 13 सितंबर को, दूसरा बना 2016 में 12 अगस्त को, उसके 2 महीने के बाद तीसरा पासपोर्ट इसको देकर पूरी प्लानिंग की। उसके बाद सारे बैंकों का पैसा जमा करके नरेंद्र मोदी के ऊपर डाल दिए लोग। अब जबकि नरेंद्र मोदी जब पकड़ा गया, नरेंद्र मोदी पकड़े जाते ही उसने तोता बुल्ले वैसा पूरा वहाँ पे लंदन हाई कोर्ट में सारी चीज़ें बयान कर दिए। बोला कि मैं एक शामिल नहीं हूँ इसमें बीजेपी के उन 17 नेताओं का नाम लिया उसने, जिसमें प्रधानमंत्री, जिसमें
मोटाबाई, जिसमें सन्यासी, ढोंगी, यानी तकरीबन बड़े बड़े मंत्री पद पे जो थे उन सारों का नाम लिया। उसने ये भी कह दिया कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं बोलता उन्हें, कुफ्फार है, ये भी कह दिया उसने उनका जिसको मानते ये लोग उसका नाम लेके उसका शुक्र है कि ये केस लंदन में है। अगरचे ये भारत में रहता तो भारत में जो है सो यानी बिल्कुल उसको क्लीन चिट भी अभी तक प्रधानमंत्री को मिल गई होती और उनको क्लीन चिट मिल गई होती और सारा दोष मेरे को देते और मेरे को मुजरिम खड़ा कर देते और जो जज जो फैसला करा उसको सीधा राज्यसभा का टिकट दे देते और उन्हें ये फैसला दे दे के रिजल्ट लिख देता और सीधा जो है सो मेंबर ऑफ राज्यसभा का टिकट लेके उसमें चले जाता, या न तो कोई स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता उस जज को। ये एक अच्छा होगा, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। यानी जिसको मानते ये लोग उसका नाम दोबारा लेकर ये कह दिया उसने कि ये लंदन हाई कोर्ट में रहने से अब ये लोग परेशान होकर घबरा कर पुतला जो गोबर मैन है, जो गोबर के अंदर टट्टी के अंदर जो हीरा निकलता बोला उन्हें, हीरा जो ढूंढता है वो खाता है, उसमें लूटता है, उसमें घुसता है सारा, वो कीड़े को, गोबरी के जानवर को, गोबरी कीड़े को लंदन भेजे इन्हों उसको, ताकि उन्हें नहीं बोलने से पहले उसको बनाया जाए, उसको समझाया जाए और उसको ख़रीदा जाए। लेकिन उसने मिलने से पहले ही ये सारा कुछ कलमबंद कर दिया और बाज़ाब्ता वहाँ की मीडिया में अब ये ख़बर छाई हुई है। अब ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की मूत्र मीडिया, टट्टी मीडिया, गू मीडिया तो ये चीज़ें छुपाने की कोशिश करती है, ये चीज़ें दबाने की कोशिश करती है। लेकिन ये अबू फजल मीडिया है जो हर चीज़ आप लोगों को बता देती है, वो भी वक्ती वाहिद में, क्योंकि इनके घिनौने चेहरे बेनकाब करना, इनके पर्दे फाश करना मेरा अवलन मकसद है, अवलन फ़र्ज़ है, जो कि मैं ये टाइम से करते हुए आ रहा हूँ। हालांकि मेरे को ख़रीदने की कोशिश की गई, मेरे को डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश गई, लेकिन अबू फजल किसी के बाप से डरने घबराने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने वाला हूँ मैं। इन्हों जो गलत करेंगे बराबर इनके घिनौने चेहरे बेनकाब करते रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। बहरल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये लंदन हाई कोर्ट से इनको प्रेम पत्र आ गया है जो कि इनको हाज़र होना है 29 तारीख को। नहीं तो अगर चेनो 29 को नहीं गए, कुछ बीमारी का जैसा इधर के कोर्टों में बताते हैं, अगर से नहीं गए अगर से तो वहाँ पे पहली मर्तबा देखते, दूसरी मर्तबा देखते, तीसरी मर्तबा देखते, चौथी मर्तबा सीधा इंटरपोल आ जाती, आके जो है सो गोद में उठा के लोली देते हुए लेके जाती, सो जा रे ताने सो जा, हिलाऊंगा झूलूंगा रोने नहीं दूंगा, हाँ टट्टी के पानी से मुँह धुलूंगा, ऐसा चलता है। ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये कितने खुशखबरियाँ हमको मिल रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे खबर हमको मिल रहे हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है। शुक्र है उस पाके परवरदिगार का, इतना बड़ा काम हुआ है। इतना बड़ा काम होने के बावजूद ये कौन सी नस्ल के कीड़े हैं, ये कौन से गटरी जानवर है, ये टट्टी मीडिया कुछ चीज़ बताने के लिए तैयार नहीं है, ना बताई है, जबकि इतना बड़ा इशू सारी दुनिया के चैनलों पे चल रहा। CNN ले लो आप, फॉक्स न्यूज़ ले लो आप, BBC ले लो आप, कौन से भी चैनल पे देखो आप, ये बड़ा दबा के चला है कि इनकी चोरियाँ भी पकड़े गई, जो आवाम का, देशवासियों का जिस तरीके से पैसा लूटे ये लोग, इनकी ये प्लानिंग कैसा हुई, नरेंद्र मोदी ने सारा कुछ बता दिया। और 32% इन्हें हिसाब इत्तेफाक लिया है, बाखिर का 68% वहीं पे भी वहीं छोड़ दिया है। इन 22-23 जनों में छोड़ दिया है, इसने सिर्फ 32% लेके भागा है और इसको भगाए हैं। और तीनों पासपोर्ट इसके अलग अलग नामों से जो ये लोग बनाए ये सारे जमा कर दिया है।
ये सारे जमा कर दिए। और ये सारे पासपोर्ट 2014 के बाद, जब इनकी सरकार आई 2014 के बाद ही इसको बने हैं इसके। और ये तो ये एक मोहरा नहीं है, ऐसे और 22 लुटेरे ऐसे भगोड़े जो देशवासियों का पैसा लेके भागे, देशवासियों का पैसा लेके भागे, जबकि इनका ये तो हक के नहीं धोने वाले, ये मूत्र पीने वाले, इनकी ना कोई औकात थी ना कोई औकात है ना कभी कोई भी औकात रहेगी। अब इन्हों एक नहीं है, नरेंद्र मोदी एक में पकड़े गया, अब इसने ये बता दिया। अब ये दूसरों के बारे में, चाहे विजय माल्या हो, चाहे ये कौन सा भी अडानी हो, ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे पर्देफाश होंगे। अब ये देखना है कि अब यहाँ की एजेंसी इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, इनके ऊपर क्या काम करती है, इसका बेसब्री से हमको इंतज़ार रहेगा। क्योंकि इन्हों तो अपने आप को बड़े ईमानदार साबित करने जाते। अभी इन लोगों के ऊपर ये चश्मदीद मिलने के बाद, पकड़े जाने के बाद, उसने हाल हकीकत बयान करने के बाद अब इन्हों क्या कार्रवाई करते हैं वो देखने लायक होगा। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ें मिस मत करो, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। सलाम अलैकुम।